नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 6 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम लिया गया है, यानी कि आज जो एग्ज़ाम लिया गया है, इसके आंसर की को देखेंगे। ठीक है, तो 6/1/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है आरबी हिंदी का 100 मार्क का, उसके आंसर की को देखेंगे। आरबी हिंदी 100 मार्क का आंसर की को देखेंगे। तो आप लोग फटाफट अपना अपना आंसर मिला लीजिए। हाँ, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ज़्यादातर क्वेश्चन को देखना मतलब सर्च करना भी हमको पड़ा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला नंबर प्रश्न था मेरा अंतःकरण प्रेमय हो जाए, मेरी वाणी पर मेरा पूरा अधिकार हो, उक्त पंक्तियाँ किनके द्वारा कही गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट मिलाते चलिएगा आप लोग। इसमें जो टिक लगा हुआ है ना, बता दें आपको पूरा सही है, तो आप लोग वैसे भी मिला सकते हैं फटाफट। तो फिलहाल चलिए सुनते भी रहिए, अच्छी बात है। नहीं सुनिएगा तो फटाफट आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। चलिए, तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों 1889 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है सत्य के प्रयोग किनकी आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोक्ष के लिए महात्मा गांधी ने किससे आवश्यक समझा है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाता। मन में राम भावना की प्रतिष्ठा, बी में है राम में तल्लीनता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न था आपका कि सर्वोदय संदेह ग्रंथ के लेखक है। तो विनोबा भावे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विविधता में एकता निबंध के लेखक है। तो दोस्तों इसका लेखक हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी होते, बट ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न था कि विविधता में एकता निबंध किस पुस्तक में संकलित है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य शिक्षा और सांस्कृतिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि भूटान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि सरकारी राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को विज्ञान का मकबरा किसने कहा है। तो ये पंडित नेहरू जी ने कहे थे। ठीक है, यहाँ पे 10% हमको डॉट लग रहा है, बट यही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर समकालीन पंडित हिटलर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका सभी आंसर इसमें से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि विश्व स्वरूप दर्शन का उत्तम साधन विनोबा भावे ने किसे बताया है। तो इसका राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से सभी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न है कि देह तो अभिमान का मूल्य है, उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है। तो ऑप्शन नंबर बी स्वरूप देखिए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उस समाज की ही आवश्यकता है जो मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे, उक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे इनका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महाकवि वान की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक हैं। तो कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वान भट्ट का समय है। तो 7वीं सदी इनका समय है। अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न, वान भट्ट के अनुसार हर्षचलित रचना है। तो आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है दोस्तों, समाजवाद इनका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है रामन प्रभाव की खोज कब हुई थी। तो ये 1928 ईस्वी में हुई थी इनका खोज। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर निबंध
निकुंज के संपादक कौन है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर शिव प्रकाश अग्रवाल हो जाएगा। शिव प्रकाश अग्रवाल इसका राइट आंसर था। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाता ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में है कि सीवी रामन के रामन प्रभाव खोज का नामकरण किसने किया था? तो ये प्रिंगल साइमन ने किए थे। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न है विचार संचय की सर्वाधिक सार्थक विद्या को निबंध किसने माना है? तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक में सीवी रामन का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर प्रथम हो जाएगा। ये प्रथम पारी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रथम पारी का क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम दे करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सबको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये बताने की क्या जरूरत है अभी फिलहाल। 24वां प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी की रचना नहीं है तो हिंद स्वराज होगा मोक्षदाता। ये सब इसमें टिक लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग फटाफट लगा लीजिए फिलहाल अभी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य के प्रयोग हो जाएगा। 25 नंबर में है कि राम तो कहते हैं कि मुझसे मिलना हो तो इस संसार से भाग जा। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है तो ये मोक्षदाता राम से लिया गया, मतलब उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर मतलब इसका 25 का ए हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न देख लीजिए। अच्छा रिपीट हो रहा है। 26 नंबर में आइए। 26वां प्रश्न है कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये सीतापुर में हुआ था दोस्तों, सीतापुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न है कि मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी ने किस राम की चर्चा की है? तो ये दशरथ सुत राम की चर्चा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28वां प्रश्न निबंधकार गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? ये 1935 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। 29वां प्रश्न आते हैं। 29 नंबर सौंदर्य चेतना निबंध उद्धृत है तो ये ऑप्शन नंबर बी चित्त विलास से, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाता। 30वां प्रश्न है दोस्तों महाभारत और रामायण की कथा पर आधारित निबंध है तो ये ऑप्शन नंबर बी रामायण और महाभारत में सांस्कृतिक चेतना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर गुणाकर मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न है दोस्तों कि निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संकलित है? तो ये 87 है दोस्तों। जैसे ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इसका राइट आंसर निबंध से कोई नहीं हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न है दोस्तों कि जीवन दृष्टि पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। 36वां प्रश्न है इंडिया इन कालिदास पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1947 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न सांस्कृतिक चित्रभूमि की खेती है उक्त पंक्तियों के रचनाकार है तो ऑप्शन नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। 38वां प्रश्न है सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला दोस्तों? 1930 ईस्वी में मिला था इनको। 39वां प्रश्न है कि सर्वोदय कार्यक्रम किनका मौलिक चिंतन है दोस्तों? तो जी इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए ऑप्शन नंबर आप लोग डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 40वां प्रश्न है भूदान गंगा किनकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे जी का है, ठीक है। 41वां प्रश्न है कादम्बरी के लेखक है तो ऑप्शन नंबर ए वान भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न है कि हर्षचरित्र एक सांस्कृतिक अध्यय पुस्तक कहाँ से प्रकाशित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। 43वां प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा सदस्य कब बने? तो ये 1926 ईस्वी में बने थे। विधानसभा के सदस्य बने थे 1926 ईस्वी में। 46वां प्रश्न है कि पृथ्वी से तप्तऋषि मंडल कृति के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी है, इनका राइट आंसर। 45वां प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का देहावसान कब हुआ, मतलब इनका मृत्यु कब हो गया था? तो 1969 ईस्वी में हो गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। ये मोक्षदाता राम से उक्ति है, मतलब उद्धृत उसमें क्या गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है सीवी रामन को भारत रत्न कब मिला? दोस्तों ये 1954 ईस्वी में उनको मिला था। 1924 ईस्वी में उनको भारत रत्न मिला था सीवी रामन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न देख लीजिए, सीवी रामन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निर्देशक कब बने? दोस्तों 1933 ईस्वी में बने थे। 49वां प्रश्न है कि नूरजहां पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये भागवत शरण उपाध्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टूठा आम का प्रकाशन कहाँ से हुआ? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए भारतीय ज्ञानपीठ काशी से हो क्या गया था, प्रकाशित हुआ था। तो प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशन हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 63 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 के गठन का आधार है? तो अनुच्छेद 344 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मिला लीजिए। देखिए हम फटाफट इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि आपको समय कम लगे, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। इसीलिए आगे फिर इसके लिए इस पर वीडियो बनाएंगे, हम काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे, बनाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग, मेरा मोटिव है कि आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी मिला लीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम का भी आपको तैयारी करना रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। जो भी छात्र नया देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो मिलता रहेगा समय समय पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद की कार्यवाही हेतु भाषाई प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 5 में है। भाग 5 में क्या गया? 55 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। 56 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 में निम्न प्रावधान नहीं है, क्या नहीं है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 कब पारित हुआ था? ये 1955 में हुआ था, 7 जून 1955 में। ठीक है दोस्तों। 58वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी है? तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी क्या है? राष्ट्र भाषा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वीजी खेर है, वीजी खेर। 60 नंबर प्रश्न है कि हिंदी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति का आदेश कब जारी हुआ? तो इनमें से कोई नहीं, ये 1960 ईस्वी में जारी हुआ था दोस्तों। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि मीडिया की भाषा के संबंध में असत्य कथन है? तो तत्सम प्रधान भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि कार्यायी हिंदी के संबंध में सत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि संक्षेपण होता है? तो ये कुल शब्दों का 1/3 होता है, कुल शब्दों का 1/3 होता है। 64 नंबर प्रश्न है कि शीर्षक की अनिवार्यता है संक्षेपण में? किसमें है? संक्षेपण में। आगे बढ़ते हैं। पल्लवन का गुण है? तो पल्लवन का गुण ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि अच्छे पत्र के गुण हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाता। चलिए 67वां प्रश्न, संपर्क भाषा के संबंध में सत्य कथन है तो जनता की भाषा, ए और बी दोनों हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। 68वां प्रश्न है कि मातृभाषा का संबंध है, मातृभाषा का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यही मारे होंगे, ठीक ना, तो कोई नहीं, इसका राइट आंसर में से मतलब ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है कि निम्न में से क्या भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नहीं है तो संकल्प नहीं है दोस्तों, संकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है कि सरकारी आदेश लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में, किसमें, अन्य पुरुष में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। 71वां प्रश्न है कि जस्टिफाई का हिंदी है तो न्याय संगत हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 72वां प्रश्न है, देखिए आप लोग यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा हमने ये क्वेश्चन सब करवा रखा था, तो आप लोग जरूर, जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े होंगे उस सबको काफ़ी अच्छा बना हुआ है एग्जाम में, और जो छात्र जुड़े हुए हैं पढ़े हैं तो कमेंट जो करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना कैसे क्या मतलब एग्ज़ाम कैसा रहा, ठीक है दोस्तों। चलिए 72वां प्रश्न था कि इंटरप्रेटर का हिंदी अनुवाद है तो ये दुभाषिया हो जाएगा, दुभाषिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है कि इरेगुलर का हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों अनियमित हो जाएगा, और नियमित ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है कि इन्वेस्टिगेटर का हिंदी अनुवाद है दोस्तों वीक्षक होता है, तो ऑप्शन में कहीं हम देख नहीं रहे इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। परीक्षक भी कितना मार दिए, निरीक्षक भी मार दिए होंगे, शिक्षक तो होवे नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीक्षक होता है। क्या होता है दोस्तों, वीक्षक। आगे बढ़ते हैं। होनोरिली का हिंदी अनुवाद है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न है कि अथॉरिटी का हिंदी अनुवाद है दोस्तों, अथॉरिटी का होता है अधिकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैजेटेड का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, राजपत्रिक हो जाएगा, राजपत्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि एडवाइस का हिंदी होता है, परामर्श भी सही है, सलाह भी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। एजेंसी का हिंदी अनुवाद है दोस्तों अभिकर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है कि एडजस्टर का हिंदी अनुवाद है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर समायोजक हो जाता। एडजस्टर का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, समायोजक हो जाएगा, ठीक है, एडजस्टर। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग का हिंदी अनुवाद है दोस्तों, एक्टिंग का कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना आंसर बोलने में तो दिक्कत हो ही जाता है ना, चलिए कोई नहीं, आप लोग मिला लीजिए फटाफट आंसर। एडजॉर्न का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, काम रोकना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। एलिगेशन का राइट आंसर हो जाएगा आरोप, क्या हो जाएगा, अनुवाद क्या हो जाएगा, आरोप, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। एडवर्स का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का आंसर क्या है। एश्योरेंस का हिंदी अनुवाद है दोस्तों आश्वासन, इसका राइट आंसर हो जाता है, आप लोग मिला लीजिए फटाफट। 86 नंबर प्रश्न है कि ऑडिट का हिंदी अनुवाद लेखा परीक्षा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 87 नंबर प्रश्न आते हैं। अटॉर्नी जनरल का हिंदी अनुवाद क्या है, अटॉर्नी जनरल का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूज का हिंदी अनुवाद है दोस्तों, एक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभियोग लगाना, अभियोग लगाना। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है,
अम्बेसडर है दोस्तों, अम्बेसडर का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये राजदूत हो जाएगा इसका राइट आंसर। अम्बेसडर था ना। चलिए 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूनियन का हिंदी अनुवाद संघ हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 91 नंबर प्रश्न है कि विटनेस का हिंदी अनुवाद साक्षी गवाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 92 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछा है दोस्तों, ये हो जाता अनुच्छेद 346वें में होगा, और अनुच्छेद 346 में होता है। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के कितने अनुसूची में है? तो दोस्तों अनुसूची रहता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद पूछता तो 346 हो जाता, ठीक है। चलिए तो आप लोग फिलहाल मिलाइए यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली का अंग्रेजी अनुवाद है, तो टेक्निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ है? तो हुआ था, तो ये 10 जनवरी 1963 ईस्वी को पारित हुआ था, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है कि टिप्पण का प्रयोग कार्यालय में होता है दोस्तों, कार्यालय में होता है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता मिली, तो ये 2003 में मिला था दोस्तों, 2003 में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं को सम्मिलित किया गया है। 98 नंबर प्रश्न था, टिप्पण का अनुच्छेद अंग्रेजी अनुवाद होगा नोटिंग, नोटिंग क्या होगा दोस्तों? नोटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोटिंग। और इस 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पल्लवन का अंग्रेजी अनुवाद है, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है कार्यालय आदेश का अंग्रेजी अनुवाद, तो ऑफिस ऑर्डर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काउंट करके ज़रूर बताएंगे, आप लोग बताइएगा कि आपको कितना आप लोग सही किए हैं अपने इस एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। तो 100 में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर 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 बताइए हमें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, और क्या क्या मतलब कितना आप लोगों का सही हुआ ज़रूर बताइए। तो चलिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।